भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। जय श्री राम दोस्तों, मेरा नाम निकेत आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की ये कहानी हमें राकेश ने भेजी है, जो कि महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। तो चलिए सुनते हैं ये कहानी राकेश की जुबानी। दोस्तों, मेरा नाम राकेश है और मैं महाराष्ट्र के नादिर का रहने वाला हूँ। आज मैं आपको मेरे भाई के साथ घटी सच्ची घटना आपको बताना चाहता हूँ। मेरा भाई साइंस कॉलेज में पढ़ता है और उसके करीब एक छोटा जंगल है और उनको उसी रास्ते से कॉलेज जाना पड़ता है और रात को उस जंगल से जाना खतरे से खाली नहीं होता है। कुछ दिनों पहले मेरा भाई दोस्तों के साथ बातें कर रहा था और बातें करते करते रात हो गई और जब उसने समय देखा तो रात के करीबन 9:45 हो गए थे। उसी जंगल में घर तक पहुंचने का एक छोटा रास्ता भी था, लेकिन वहां रात को कोई नहीं गुजरता था। लेकिन मेरे भाई के दोस्तों ने उसी रास्ते से जाने की सोची ताकि जल्दी घर पहुंच जाए। वो कुछ कदम चले ही थे कि अचानक उनको पीछे से एक सफेद रोशनी दिखाई दी और वो रोशनी एक बरगद के पेड़ के नीचे से आ रही थी। मेरे भाई ने पीछे मुड़कर उस रोशनी की तरफ जाना शुरू किया तो उनको एकदम सफेद आदमी दिखाई दिया और उसकी आंखें भी सफेद ही थी। मेरा भाई बुरी तरह डर गया और भागकर दोस्तों के पास आया और उनको उस आदमी के बारे में बताया। मेरे भाई के दोस्त भी उसको अब देख पा रहे थे और वो जोर जोर से चिल्ला रहे थे, कौन है तू, कौन है तू। इतना कहते ही वो सफेद परछाई उन लोगों के पास आ गई और उनके चक्कर लगाने लगी और जोर जोर से हंसने लगी और उनमें से मेरे भाई के एक दोस्त को उसने हवा में उठाकर दूर फेंक दिया। ये सब देखकर मेरा भाई और उनके दोस्त बहुत ज़्यादा डर गए थे। कभी वो सफ़ेद परछाई गायब होती तो कभी सामने आ जाती। फिर मेरे भाई को याद आया कि यहाँ थोड़ी ही दूर में हनुमान जी का मंदिर है, हमें वहाँ कैसे भी करके पहुँचना है। फिर अब की बार जब वो भूत गायब हुआ, मेरा भाई और उसके दोस्त हनुमान चालीसा पढ़कर भागना शुरू करते हैं और जिस दोस्त को उस भूत ने फेंका था उसको भी उठाकर भागने लगे। अब वह भूत बहुत ही गुस्से में चिल्लाकर उनके पीछे आने लगा, पर किस्मत से भाई लोग हनुमान जी के मंदिर तक पहुंच गए थे। जब उसके बाहर से निकले तो देखा पंडित जी बाहर खड़े थे। पंडित जी ने मेरे भाई और उसके दोस्तों को रोका और बोला, बेटा तुम घर जा रहे हो तो मुझे भी साथ ले लो, चलो मैं भी काफ़ी लेट हो गया हूँ और रास्ते में अकेले में काफ़ी डर लगता है। फिर उन्होंने पंडित जी को पूरी बात बताई तो पंडित जी ने उन्हें चुप रहने को कहा और बोला, तुम चुप रहना, सीधे चलो, वो एक बुरी आत्मा है। अब वो समझ चुके थे कि वो एक बुरी आत्मा है। उनको पुजारी जी ने चलते रहने को कहा। वो आत्मा उनकी तरफ देख रही थी लेकिन पास नहीं आई। थोड़ी देर चलते रहने के बाद उन्होंने पीछे देखा तो पीछे कोई नहीं था। अब सभी लोगों को सांस में सांस आई। मेरे भाई के दोस्तों ने पुजारी से कई बार उस भूत के बारे में पूछा, लेकिन पुजारी कुछ नहीं बोले। वो सभी जंगल से बाहर आ चुके थे और पुजारी जी ने कहा, ठीक है अब मैं घर जाता हूँ। वो आगे चल रहे थे। उन्होंने फिर पुजारी जी को बतलाने के लिए पीछे मुड़े तो देखा कि पुजारी जी गायब हो गए। वो एक बार फिर घबरा गए। वो माजरा को समझने के लिए पुजारी जी के घर गए तो पुजारी जी खाना खा रहे थे। उन्होंने उनसे पूछा, आप कहाँ गायब ही हो गए? तो उन्होंने कहा, बेटा मैं तो 8:30 रोज घर आ जाता हूँ और तुम लोग क्या बात कर रहे हो। वो पुजारी से बात किए बिना डर के मारे निकल पड़े और रास्ते में उन्हें एहसास हुआ कि शायद उनको उस विपत्ति से बचाने के लिए खुद शायद पुजारी के वेश में हनुमान जी आए थे। मेरे भाई और उसके सभी दोस्त हनुमान जी के अनन्य भक्त हैं। मित्रों, ये मेरे भाई की साथ घटी सच्ची घटना है। तो बोलो जय श्री राम, जय बालाजी महाराज।